पीछे क्या है, ठीक हो गया। नेक्स्ट आर्टिकल है वेक्टर स्पेस। वेक्टर स्पेस है न्यू आर्टिकल, और ये 4.1 में और 4.2 में इसके प्रॉब्लम्स आएंगे। ठीक है, जैसे एक सेट होता है ना, तो वेक्टर स्पेस भी इस तरह एक सेट ही है। तो इसका जो दूसरा है वो आपके पास 4.2 में आएगा। अब कैसे लिखेंगे? सेट ऑफ वेक्टर्स formed vector space if it satisfies the following properties. ठीक हो गया। वो वेक्टर्स अगर वो प्रॉपर्टीज वेरीफाई नहीं करेगा तो जस्ट सेट ऑफ एक वेक्टर्स रह जाएगा या जस्ट सेट रह जाएगा, और अगर वो पूरा एलिमेंट्स की ये सारी प्रॉपर्टीज वेरीफाई करेगा तो वो वेक्टर स्पेस बन जाएगा। प्रॉपर्टी नहीं लिखना चाहिए, प्रॉपर्टीज लिखना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हम कंसिडर करेंगे तीन एलिमेंट्स। कंसिडर यू वी एंड डब्ल्यू बिलोंग्स टू कैपिटल वी, यानी कि जिस तरह का आपको सेट ऑफ वेक्टर्स कैपिटल वी आपको गिवन होगा, इस तरह के आपने इसमें से तीन एलिमेंट चूज करने हैं, एंड कुछ स्केलर चूज करने हैं, एंड सम स्केलर्स, स्केलर्स होते हैं नंबर्स। ठीक है, दो चाहिए, सी एंड डी। ठीक हो गया, दो नंबर चाहिए, कोई भी नंबर, पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर नॉन इंटीजर व्हाटसोएवर। आपने करना है क्या, पहली प्रॉपर्टी है और ईच यू एंड वी कहाँ से लेने हैं, कैपिटल वी से। आपने चेक करना है कि इनका जो सम है, यानी कि सम करने से क्या होगा, यू प्लस वी, इसका आंसर भी कैपिटल वी के अंदर होना चाहिए। इसको बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन, अगर आपको याद हो या पहले पढ़ी हो कभी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, यू प्लस वी करें, आंसर इक्वल होना चाहिए वी प्लस यू के। u plus v should be equals to v plus u, इसको बोलते हैं एडिटिव वो सॉरी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक, तीसरी प्रॉपर्टी क्या करना है, मैं इसके लिए छोटे छोटे एग्जांपल्स भी साथ देती हूँ, पहले तीसरी प्रॉपर्टी लिख लूँ। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, मतलब आइदर वी आर एडिंग फर्स्ट टू फर्स्ट और आइदर वी आर एडिंग लास्ट टू फर्स्ट, रिजल्ट इज सेम। अच्छा, अभी v क्या होगा, लेट सपोज v आपके पास है रियल नंबर। रियल नंबर में किस तरह के एलिमेंट्स होते हैं, सिंगल एलिमेंट्स होते हैं। तो अगर हम वेक्टर स्पेस आपको आर स्क्वायर गिवन है, उसमें किस तरह के एलिमेंट्स होंगे, ऑर्डर्ड पेयर्स। तो इस पहली बात को समझने के लिए हम देख लेते हैं कि किसी भी रियल नंबर में कोई रियल नंबर ऐड करें तो आंसर रियल नंबर ही आएगा ऑब्वियसली। 5 + 4 करते हैं 9 आता है, 9 भी एक रियल नंबर है, पहली प्रॉपर्टी वेरीफाई हो जाएगी। फिर 5 + 4 करते हैं तो 9 आता है, 4 + 5 करते हैं तो भी 9 आता है, दोनों बातें ठीक है। अच्छा, फिर मैं तो ये दो एलिमेंट्स के लिए बता रही हूँ, आप तीन एलिमेंट्स के लिए करके देख लें इसको। 1 2 3 तीन एलिमेंट्स, एक 5 रख लें, 4 रख लें, 2 रख लें, मर्जी से कोई भी तीन डिफरेंट एलिमेंट चूज कर लें। एलिमेंट डिफरेंट लें तो बेहतर है, ठीक है, डिफरेंट एलिमेंट आप चूज कर लें। ठीक हो गया, इसको बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अच्छा, फिर उसके बाद अगली प्रॉपर्टी ये है, देयर इज आ जीरो वेक्टर। ठीक है, जीरो वेक्टर, जीरो को बोल्ड करें, इन वी सच दैट, जीरो वेक्टर एक ऐसा एलिमेंट है, उसे जिस भी वेक्टर में ऐड करें, जिस भी एलिमेंट में ऐड करें तो आंसर में वो एलिमेंट वापस आ जाएगा। ठीक है, तो हम सोचें कि आर का जीरो वेक्टर, यानी कि आर का जीरो कैसा होता है, जीरो। आर स्क्वायर का जीरो कैसा होता है, 0 0। आर क्यूब का जीरो कैसा होता है, 0 0 0। ये डिपेंड करता है किस तरह का सेट है, उसके हिसाब से उसका जीरो वेक्टर। ठीक है, तो खाली जरूरी नहीं है आप खाली जीरो लिखें, आप देखेंगे कि किस तरह का आपके पास v गिवन है। v अगर इस तरह का है तो इस तरह का जीरो वेक्टर होगा, v अगर ऐसा है तो ऐसा होगा, और v अगर ऐसा है तो ऐसा जीरो वेक्टर गिवन होगा। किसी बात पे मसला हो तो पूछ लीजिएगा। अच्छा, हर एलिमेंट के लिए, हर एलिमेंट जो कि v के अंदर है माइनस यू भी, हर एलिमेंट का एडिटिव इनवर्स जो है वो बिलोंग करना चाहिए उसी सेट से। मतलब जब आप इस एलिमेंट के अंदर उसका एडिटिव इनवर्स ऐड करें तो आंसर में जीरो वेक्टर आ जाए। क्या मतलब है इस बात का, रियल नंबर में 2 के लिए कोई ऐसा एलिमेंट है तो मैं डालूं आंसर जीरो आ जाए, कोई बता सकता है?
-2। हाँ शाबाश शाबाश, -2, 2 के लिए -2, तो इसका मतलब है हर u के लिए -u। अच्छा फिर उसके बाद क्या करना है, फॉर ईच, ये एडिटिव 10 प्रॉपर्टीज हैं तो 5 एडिटिव में चली जाएंगी, 5 मल्टीप्लिकेशन में चली जाएंगी। फॉर ईच u इन v एंड फॉर सम स्केलर, स्केलर होता है नंबर कोई भी, स्केलर c इन जो है वो चूज करना है आपने, इन तो नहीं बस खाली फॉर सम स्केलर c। आपने चेक करना है कि क्या सी यू का आंसर v के अंदर लाई कर रहा है। क्या मतलब है इस बात का, लेट सपोज u आपने 5 लिया हुआ है और c आपने 2 ले रहे हैं, -2 ले रहे हैं, आंसर में आ रहा है -10, तो क्या -10 बिलोंग कर रहा है r से, v की जगह r ही लिख देती हूँ। हाँ जी बताएं। यस मैम। -10 रियल नंबर है, बिल्कुल है, ठीक है। अच्छा फिर एक प्रॉपर्टी क्या आ जाएगी, c टाइम्स u प्लस v, दो वेक्टर्स लें उनका ऐड करें मल्टीप्लाई करें स्केलर से, और शुड बी इक्वल टू सी यू प्लस सी, ठीक है। अच्छा फिर उसके बाद 6 प्रॉपर्टीज हो गई, 7th प्रॉपर्टी है, थोड़ा सा इसमें थ्योरी है, c प्लस डी टाइम्स u इज इक्वल टू सी यू प्लस डी यू, दो स्केलर ऐड किए वेक्टर से मल्टीप्लाई किया, शुड बी इक्वल टू स्केलर मल्टीप्लाइड विद द वेक्टर प्लस स्केलर मल्टीप्लाइड विद द वेक्टर। अच्छा 8 मैंने कितनी प्रॉपर्टीज बताई हैं, 6 थी, 7th हो गई, ये आपके पास 8th हो गई, 9 प्रॉपर्टी क्या है, c टाइम्स d टाइम्स u, इट शुड बी इक्वल्स टू c d टाइम्स u, क्या करें दो दफा स्केलर से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, और आखिरी है कि 1 को u से मल्टीप्लाई करें, रिजल्ट में u वापस आना चाहिए, ठीक है। वेक्टर को 1 एक नंबर है, ठीक है, 1 की जगह कुछ और नहीं, 1 को नंबर, जब भी किसी वेक्टर को, या आपके पास कोई वेक्टर है लेट्स सपोज 531, इसको 1 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर में वो वेक्टर वापस आ जाएगा, ठीक है। तो जो सेट ये सारी प्रॉपर्टीज वेरीफाई कराएगा उसे जो है वो वेक्टर स्पेस कहेंगे। अच्छा इसके लिए जो क्वेश्चन है वो है एक्सरसाइज 4.1 से, ठीक है। क्वेश्चन इसका क्या है, लेट बी कंटेन्स, हो सकता था थोड़ी वर्डिंग मेरी डिफरेंट हो गई हो, मैं सामने इस टाइम बुक नहीं रखी हुई, लेट बी कंटेन्स द एलिमेंट्स in xy plane in the first quadrant, एक एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, in the first quadrant, ठीक हो गया। दैट इज v में किस तरह के एलिमेंट्स हैं, v में आपके पास एलिमेंट्स हैं x एंड y, where x is greater than equals to 0 और y भी greater than equals to 0, ठीक हो गया। अच्छा फिर आपने क्या करना है, मैं सवाल जरा पहले लिख लूं फिर समझाती हूँ। आपने चेक करना है इज सम u plus v is in v and y, ठीक है। अच्छा आपने क्या करना है, आपने देखना है, आपको v के एलिमेंट्स बता दिए कि v में आपके पास देखो जो ऑर्डर्ड पेयर होता है ना, ऑर्डर्ड पेयर को वेक्टर के फॉर्म में लिखना हो तो ऐसे लिखते हैं, इसी तरह जो है वो ऑर्डर ट्रिपल अगर होता है ना, उसको अगर वेक्टर की फॉर्म में मेंशन करना हो तो उसको ऐसे मेंशन करते हैं। अच्छा भारत, हम इस बात पे हैं कि आपको एलिमेंट्स गिवन है, आपने चेक करना है कि इन दो एलिमेंट्स का सम इनके अंदर लाई करता है कि नहीं करता। अच्छा पहले इस बात को समझ लेते हैं कि ये जो बात लिखी हुई है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करें इसका मतलब है, आपको पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स भी पॉजिटिव होता है वाई भी पॉजिटिव होता है, जीरो से ऑनवर्ड्स चलते हैं, जीरो और जीरो से ऑनवर्ड्स कोई भी नेगेटिव एंट्री नहीं होती। जो मैं डार्क कर रही हूँ ना बाउंड्री बना रही हूँ, ये मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की बना रही हूँ, तो इसका मतलब है कि आपके जो एलिमेंट्स हैं वो कहाँ लाई करते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। आपने बताना है कि क्या इस तरह के वी में से दो एलिमेंट चूज करें तो आंसर उसी क्वाड्रेंट के अंदर आएगा। तो आपने क्या करना है, लेट यू लेना है, क्वेश्चन को देखना है क्वेश्चन में किस तरह के एलिमेंट्स हैं, ऑर्डर्ड पेयर्स को इस फॉर्म में लिखा हुआ है, आप भी इस तरह लिखें, ठीक हो गया। कंडीशन डालने के x1 भी ग्रेटर देन 0 है और इक्वल टू 0, y1 भी ग्रेटर देन 0, और x2 चूज कर लें, x2 क्या होगा, x2 नहीं v, v कैसा होगा,
x2 y2, क्या कंडीशन डालेंगी, x2 ग्रेटर इक्वल टू 0, y2 ग्रेटर इक्वल टू, या तो कोई मसला है तो पूछते हैं, तो एलिमेंट चूज किए उसको देख के, तो मसला है तो बताएं, फिर मैं आगे चलती हूँ। बोले ना, बोलते नहीं, रिस्पॉन्स नहीं करते। नो मैम। नो मैम। अच्छा, आपने चेक करना है कि क्या दो एलिमेंट, इसके मैं दो एलिमेंट का सम कर रही हूँ तो आंसर इसमें लाई कर रहा है। कैसे ऐड करते हैं, फर्स्ट में फर्स्ट ऐड करते हैं, सेकंड में सेकंड ऐड करते हैं। अच्छा, पहला भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आंसर है, दूसरा भी, दोनों को सम करूंगी आंसर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा। ठीक है, क्यों, अगर आप एक 4 रखते हैं एक 5 रखते हैं तो आंसर में 9 आएगा। एक आपने 4 रखा है, एक आपने 0 रखा है, आंसर 4 आएगा। ऑब्वियसली आप 0 ले सकते हैं, 0 से ग्रेटर ले सकते हैं, 0 से लेस नहीं ले सकते। इसका मतलब है पहला वाला भी वेरीफाई हो रहा है, दूसरा वाला भी इसी तरह वेरीफाई हो रहा है। तो आप लिखेंगे दिस इम्प्लाइज दैट, आपकी रिक्वायरमेंट थी कि आपकी u प्लस वी का आंसर फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ही आना चाहिए, क्योंकि u और v फर्स्ट क्वाड्रेंट में पड़े हुए। आपने चेक किया आंसर फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आ रहा है, v के अंदर आ रहा है, लिख दिया। क्यों, रीजन लिख दे, वैसे तो पहले लिख दिए, फिर भी आप कहते हैं रीजन दोबारा लिखना चाहते हैं, दोबारा लिख दें। ठीक हो गया। अच्छा, फिर फाइंड स्पेसिफिक स्केलर c in u such that, sorry, find a specific scalar c such that s dot is such that cu is not in v। ठीक है। आपने क्या लिखना है, एस यू में किस तरह के एलिमेंट्स हैं, x1 y1, तो सी यू क्या बन जाएगा, c टाइम्स x1 y1, यानी कि रियल नंबर है ना, बाहर से आ रहा है, मल्टीप्लाई हो जाएगा c y1। पहला भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दूसरा भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अभी सी पे कोई कंडीशन नहीं लगाई हमने, ठीक है, बट सी अगर पॉजिटिव हुआ ना, यानी कि जब स्केलर अगर पॉजिटिव हुआ तो उसका मतलब है ऊपर बाहर वाला स्केलर अंदर वाली पॉजिटिव एंट्री से मल्टीप्लाई करेगा तो आंसर ग्रेटर इक्वल टू 0 आएगा। इसी तरह ये स्केलर जब y1 वाली एंट्री जो कि ग्रेटर इक्वल टू 0 है मल्टीप्लाई करेगा तो नेगेटिव नहीं आ सकता। मसला कब होगा, अगर स्केलर का आंसर स्केलर एक नेगेटिव नंबर हुआ। ठीक है, तो जब सी का आंसर अगर सी है माइनस के, यानी कि के खुद तो ग्रेटर देन 0 है, लेकिन ये मुझे यहाँ लिखना चाहिए के ग्रेटर देन 0 है, लेकिन उसके साथ एक नेगेटिव लगा है जिसकी वजह से आंसर जो है वो आपके पास लेस में जा रहा है। ठीक है, तो आपने इसका क्या मतलब है, इसका सी यू बनेगा माइनस के टाइम्स यू, यानी कि माइनस के टाइम्स x1 y1। तो क्या बन गया, माइनस के x1 माइनस के y1। ये तो दोनों के दोनों आंसर लेस देन 0 आ रहे हैं। ठीक है, मैम आप वो क्या तो लिख, c माइनस के तो ग्रेटर देन 0 कैसे है? नहीं, के खुद ग्रेटर देन 0 है लेकिन नेगेटिव का साइन साथ लगा हुआ है, इस वजह से आंसर पॉजिटिव आ रहा है। के आप लेट सपोज 5 है, ठीक है, लेकिन उस नेगेटिव के साइन की वजह से सी का आंसर आपके पास जो है लेस देन 0 है ना, के खुद ग्रेटर देन 0 है। आप यूं लिख लें के ग्रेटर देन 0, चलो अगर आप कंफ्यूज ना हो, चलो ऐसे लिख लो, ठीक है। सही है। So for c is equals to minus k where k is जो है वो greater than 0, cu is not in v। यानी कि क्या स्टेटमेंट दी है उन्होंने, कहा स्केलर ढूंढे ऐसा, यानी कि ऐसा स्केलर, यानी कि c अगर माइनस के हुआ और k खुद जो है वो ग्रेटर देन 0 है, लेकिन इसके वो माइनस के मल्टीप्लाई होने की वजह से वो नेगेटिव आ रहा है, तो आंसर क्यों नहीं लाई करा, खुद देख लें। आप क्या करें, आपने k को पॉजिटिव रखा, k को रखा 2, बाहर पड़ा हुआ है माइनस, x1 भी पॉजिटिव है, मल्टीप्लाई करेंगे आंसर नेगेटिव भी आएगा क्योंकि मैं एक माइनस पड़ा हुआ है। इस वजह से आंसर जो है वो लाई नहीं करेगा। मैम मतलब हमारा आंसर ये होगा कि जो सी है, अगर माइनस के, वो हाँ माइनस के अंदर आता है देन वो नहीं हाँ, करता। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। और आपको स्केलर ढूंढना था ना, आपने स्केलर ढूंढ दिया और उसको एवेल्युएट भी करके बता दिया। चलो हम चलते हैं आगे। ये तो हो गया था वेक्टर स्पेस, अब बारी आती है सब स्पेस की।
ठीक हो गया जी। हम करेंगे सबस्पेस। जिस तरह सेट का, एक सेकेंड, हाँ, जिस तरह सेट का एक सबसेट होता है, हाँ, जो वेक्टर स्पेस का सबसेट होगा उसको बोलेंगे सबस्पेस। सेट का जो सबसेट होता है उसको, जो जो छोटा सेट होता है आपको सबसेट बोलते हैं। तो वेक्टर स्पेस का जो सबसेट होगा वो सबस्पेस होगा अगर वो प्रॉपर्टीज वेरीफाई कर लेगा। कौन सी प्रॉपर्टीज? उसकी 10 प्रॉपर्टीज थी, इसकी 3 प्रॉपर्टीज है खाली। क्या है? फॉर सबसेट ऑफ वेक्टर स्पेस टू बी सबस्पेस, सबसेट को सबस्पेस होने के लिए 3 प्रॉपर्टीज वेरीफाई करनी होंगी। इफ इट सेटिस्फाइज वेरीफाइज 3 प्रॉपर्टीज। ठीक है, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है आपने क्या चेक करना है? पहली प्रॉपर्टी है, मैं लिख के दे रही हूँ, जीरो वेक्टर ऑफ v इज इन h। h के अंदर v का जीरो वेक्टर होना चाहिए। ठीक है, यानी कि h अगर आपके पास v आपके पास r स्क्वायर है तो r स्क्वायर का जीरो वेक्टर होता है 0 0 या 0,0। तो इस तरह का एक एलिमेंट h का पार्ट होना चाहिए, नहीं होगा क्वेश्चन वहीं स्टॉप हो जाए। फिर क्या करना है? आपने क्लोजर प्रॉपर्टी चेक करनी है कि अंडर एडिशन जो है वो h क्लोज्ड है, h इज क्लोज्ड अंडर एडिशन। ठीक है, वैसे तो ये बहुत फेमस प्रॉपर्टी है, लेकिन बहरहाल मैं फिर बता देती हूँ कि कैसे क्लोजर प्रॉपर्टी चेक करते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी चेक करने के लिए आपने एलिमेंट्स लेने हैं कैपिटल H से। ठीक है, और आपने चेक करना है कि जो इनका सम है वो कैपिटल H के अंदर लाई कर रहा है। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है? H is closed under multiplication। मल्टीप्लीकेशन, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है फॉर ईच वेक्टर u इन, कहाँ से लेना है? कैपिटल एच से, एंड स्केलर c। आपने चेक करना है कि सी यू का जो आंसर है, एक सेकेंड, सी यू का जो आंसर है वो लाई कर रहे हैं कैपिटल एच में, ये चेक करना है आपने। ठीक है, ये दोनों चीजें अगर वेरीफाई हो जाएंगी तो फिर इसका मतलब है कि जो सबसेट है वो सबस्पेस होगा। दोनों ने 3 चीजें, तीनों चीजों में से कोई फेल हो गई, अल्टीमेटली जो सबसेट है वो जस्ट सबसेट ही रह जाएगा। ठीक है, एक्सरसाइज 4.2 में इसके कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो मैं इंटेंशनली इसकी एग्जाम्पल लेकर आऊंगी क्योंकि इसके अपने प्रॉब्लम वो थोड़े 2 3 ही है। ठीक है, तो मैं इसलिए इसके वो करवाऊंगी। अच्छा, लेट H be the set of vectors of the form H is equals to S T0, where S and T are real numbers। S and T एक्चुअली क्या है? रियल नंबर्स। रियल नंबर्स कौन से होते हैं? ठीक है, एस और टी आपके पास रियल नंबर है। आपने शो करना है, शो दैट इसके अंदर 3 एंटीज हैं। किसका वो सबसेट है, वो बता सकता है? इसके अंदर 3 एंटीज है, किसका सबसेट है? अभी बताया भी था मैंने। हाँ जी, किसका सबसेट है? R3 आर क्यूब का। वेरी गुड। ठीक है,
आपने शो करना है कि ये इसका सबस्पेस है, सबसेट नहीं है खाली। अच्छा, क्या करेंगे, सबसे पहले दो एलिमेंट चूज करेंगे। एक का नाम जो है वो आप यू रख दीजिए और एक का नाम आप वी रख दीजिए। डिफरेंट लेने हैं तो इंडिसेस भी डिफरेंट रखने हैं। आखिरी एंट्री नहीं छेड़नी, आखिरी एंट्री में जो है बस वो जीरो ही आएगा और कुछ नहीं आएगा। ऊपर वाले दो में रियल नंबर है, कोई भी रियल नंबर आप चाहो तो। एक सेकेंड में मेरी स्क्रीन पाऊंगी। S1, S2, T1 एंड T2 रियल है नंबर्स। ठीक है। अच्छा, आप क्या करना है, पहली प्रॉपर्टी क्या थी। अच्छा, एक चीज और छोटी सी बता दूं कि आपके पास एच में ना किस तरह के एलिमेंट है। आपका जो एच है उसमें डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। मैं 3-4 एलिमेंट्स लिखती हूँ। इस तरह के एलिमेंट्स है कि आखिरी एंट्री तो जीरो है, पहली कुछ भी, पॉजिटिव, नेगेटिव, फिर नेगेटिव, 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 पॉजिटिव। ठीक है, पहले पहले वाले दो जीरो भी हो सकते हैं। इस तरह के डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। आप मुझे बताएं कि क्या क्या एच के अंदर 0 0 0 आ रहा है। एच के एलिमेंट्स में कोई है ऐसा एलिमेंट के 0 0 0 आ रहा है। यस यस मैम। मैम, लास्ट हाँ, जीरो है। और ये एक्चुअली नजर एच के अंदर आ रहा है तो आपके ये कैपिटल वी का है, यानी कि आर क्यूब का जीरो वेक्टर है। आर क्यूब का जीरो वेक्टर इसके अंदर लाई कर रहा है। इसका मतलब है आप लिखेंगे दिस implies दैट जीरो वेक्टर ऑफ वी इज इन एच। आप कहते हैं वी नहीं लिखना, हमें तो पता है आर क्यूब है, आप आर क्यूब लिखते हैं। ठीक हो गया, ये आपके जी। पास पूरा हो गया। अच्छा, फिर सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, दो एलिमेंट्स का सम करना है। जिसकी साइड पे शोर अपने आप को म्यूट करें। देखा करें ना अपनी सराउंडिंग में, थोड़ा सा आवाज में रख के बैठा करें, थोड़ा सा देखा करें आप सराउंडिंग में क्या शोर हो रहा है, क्या मसला है। अच्छा, एलिमेंट्स ऐड कर रही हूँ। S1 T1 0, S2 T2 0। चलो आंसर बताओ। S1 प्लस S2 S1 T1 प्लस प्लस एस टू T2 हाँ, अगर S1 रियल है, S2 रियल है, तो S1 प्लस S2 क्या होगा, पॉजिटिव होगा मैम। रियल हो। तो आप लिखेंगे बिलोंग्स टू H। पहला भी रियल आंसर आ रहा है, दूसरा भी आ रहा है, तीसरा क्या आ रहा है, तीसरे की रिक्वायरमेंट जीरो है। अब ना वो जीरो से आगे हो सकता है, ना वो जीरो से पीछे हो सकता है। मैम ये क्लोज का क्या मतलब होता है, एक बार बता दें। क्लोज का मतलब होता है कि उस सेट के अगर एडिशन की क्लोजर चेक करनी है, उस सेट के दो एलिमेंट्स लें, चेक करें कि आंसर उसी सेट के अंदर आ रहा है, इसको बोलते हैं क्लोज्ड होना एडिशन के अंदर। ओके। और मल्टीप्लिकेशन के अंदर क्लोज होना अभी हम करने लगे हैं। उस सेट का एक एलिमेंट चूज करें, उसे किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई कराएं, आपका आंसर उसी सेट के अंदर आना चाहिए। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी देखते हैं। फॉर सम स्केलर, ओहो सॉरी, फॉर सम स्केलर सी यू, कैसे लिखेंगे, सी लिखा यू लिखा, व्हाट इज यू, S1 T1 0। क्या रिक्वायरमेंट है आपकी, रिक्वायरमेंट है पहला भी स्केलर हो, दूसरा भी स्केलर हो, तीसरा जीरो। तो आंसर आ रहा है ऐसे, आप पहला भी रियल नंबर आ रहा है, दूसरा भी रियल नंबर आ रहा है, आंसर जीरो आ रहा है, तो बिलोंग कर रहा है ऐसे, बिल्कुल बिलोंग कर रहा है। प्रॉपर्टी वेरीफाई होगी। कोई मसला है तो पूछें, फिर मैं आगे चलूंगी। मैम ये किस वक्त ये एच से बिलोंग नहीं करेगा। अच्छा, किस वक्त बिलोंग नहीं करेगा, जैसे पिछले सवाल पे जाते हैं, लेट सपोज हम पिछले सवाल पे जाते हैं, या चलो इसी का बता देती हूँ, पिछले पे नहीं जाते हैं, इसी पे बता देते हैं कि लेट सपोज आपको कंडीशन दी हुई होती कि S1 और T1, यानी कि ST जो है ना, ST जो है वो रियल नंबर है बट वो ग्रेटर देन जीरो है। ठीक है, ग्रेटर देन जीरो है। तो आप क्या करते हैं, आप कहते हैं चलो भी ठीक है जीरो है, लेकिन बाहर अभी जैसे पिछले सवाल में किया है, अगर लेट सपोज बाहर से नेगेटिव स्केलर आ गया
तो वो तो पहले वाले आंसर को दूसरे वाले आंसर को लेस में ले जाएगा, जबकि इसकी रिक्वायरमेंट तो है कि पहले आंसर का भी आंसर ग्रेटर देन 0, दूसरे का भी 0, तीसरा तो है ही 0, मतलब पहला भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, दूसरा भी, और तीसरा तो है ही 0। पर प्रेजेंट सिनेरियो में जो मैं कह रही हूँ कि अगर कंडीशन पड़ी हुई है कि आपके पास SOT ग्रेटर देन 0, यानी कि पहले का आंसर और ग्रेटर का आंसर, दूसरे का आंसर 0 से बड़ा हो, लेकिन बाहर से आया हुआ स्केलर उसको माइनस बना दे, तो बात खत्म हो जाएगी। जैसे मैंने अभी आपको पीछे कराया था, ये देखें, हाँ पीछे कराया था कि आपके पास ये था, लेकिन बाहर से अगर तो पॉजिटिव स्केलर आ रहा है फिर तो ठीक है, कोई मसला नहीं है। मेरे पास जैसे ही स्केलर नेगेटिव हुआ आंसर चेंज हो गया, उसका मतलब है कि वो लाइन नहीं कर रहा। ओके मैम, समझ आ गया। सही हो गया जी। चलो अभी हम इसकी भी नॉन एग्जाम्पल करते हैं, जो मैं पढ़ा रही हूँ उसकी नॉन एग्जाम्पल भी करते हैं। ठीक है, एक एक करवाया, एक और करवा देती हूँ, एग्जाम्पल लिखते हैं इसके। Let H be the set of vectors of the form ABK, where K is greater than 0, or A and B are just the real numbers. ठीक है, अब आपको वो कहते हैं बताएं, डिटरमिन करें H is सबसेट और सबस्पेस। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने जाना है इसके सॉल्यूशन पे। सबसे पहली बात क्या ढूंढनी है, सबसे पहले देखना है कि आपके सेट में किस तरह के एलिमेंट्स हैं। जो हमारा सेट है जो मुझे गिवन है, मैं इसको बॉक्स में बना के इसके एलिमेंट्स लिख रही हूँ, इसमें ना डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, तो वो उसको भी ऑब्जर्व कर लेते हैं। ठीक है, आपके सेट में किस तरह के एलिमेंट्स हैं, ऊपर नीचे कुछ भी है, और आखिरी वाली एंट्री जो है वो ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, ऊपर नीचे कुछ भी, आखिरी वाली एंट्री ग्रेटर देन 0, ऊपर नीचे कुछ भी, आखिरी वाली एंट्री ग्रेटर देन 0, ऊपर नीचे कुछ भी, आखिरी वाली एंट्री ग्रेटर देन 0, ऊपर नीचे कुछ भी है, और जो है ये आ गया 6, ये आ गया 0, और ये आ गया 5। ठीक है, बात समझ में आई। मैंने इसके 5 एलिमेंट्स लिखे हैं ढूंढ के, कोई भी 5 लिखे मैंने, बस 2-4 यस आपके समझाने के लिए लिखे। अच्छा, अब पहला टास्क क्या है, पहला टास्क ये है, आपने देखना है कि कोई ऐसा एलिमेंट है कि जिसके तीनों के तीनों 0 हो, बताएं कोई ऐसा है इसके अंदर, हो सकता है ऐसे? यस मैम। नो मैम, सोच के नहीं जवाब हो दो, सकता। नहीं हो सकता। नहीं मैम, ये अच्छा मैं नहीं हो सकता, तो आप क्या लिखेंगे, एज बताता हूँ। एच में किस तरह के एलिमेंट्स हैं, ए बी के, और बताना है कि ए बी जो है वो रियल नंबर्स है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे, और के मस्ट बी ग्रेटर देन 0। तो क्या लिखेंगे, दिस इम्प्लाइज दैट के एच में इस तरह का एलिमेंट जो है वो, यानी कि आपके पास ए बी 0 0 0 हमें चाहिए ना, 0 0 0 नॉट पॉसिबल, ऐसा कोई एलिमेंट हो ही नहीं सकता, बल्कि यू लिखना चाहिए, इस तरह का कोई एलिमेंट जो है वो पॉसिबल ही नहीं। दिस इम्प्लाइज दैट, आप क्या लिखेंगे, 0 वेक्टर किसका, कैपिटल वी का, लाई नहीं करेगा, ऑफ वी इज नॉट इन एच। ज्वाइन कीजिएगा, दोबारा ज्वाइन कीजिएगा, शाबाशी एंड होने वाला है।